नमस्कार, मैं तपेश विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं भदोही जिले में और हमारे साथ मौजूद है एआईटीएमसी के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी जी। हम इनसे बात करेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आप अगर चुनाव जीतते हैं भदोही से तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जब हम लोग चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहली जो आवश्यकता इस जनपद की है कि इनको एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो देश के सर्वोच्च सदन में इनकी आवाज बन के जाए। जो भदोही जिले की समस्या है वो जब सदन में उठेगी, सरकार के सामने उठेगी, तभी सरकार उसके निस्तारण का रास्ता निकालेगी। हम लोग चाहते हैं कि इस जनपद को नया जिला बना था और नया जिला बनने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे विकास को कुछ गति मिले। दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए होनी चाहिए वो पूरी तरह से यहाँ पे बनी नहीं है। वो लड़ाई लड़नी है और उसके साथ ही साथ भदोही जिला किसी तरह से पूरे पूर्वांचल का एक उद्योग का कटोरा माना जाता है। यहाँ सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब पूर्वांचल में तो है ही, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा एक्सपोर्ट का हब है। यहाँ पे कोई विशेष विकास की योजना होनी चाहिए ताकि यहाँ के एक्सपोर्टर को, यहाँ के जो उस एक्सपोर्ट कालीन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनका कुछ उत्साह और विकास उनका भी कुछ हो। हर चुनाव में जातिवाद का एक बहुत बड़ा रोल होता है और ऐसे में भदोही जनपद जो है विभिन्न बहुमूल्य क्षेत्र है। विपक्ष भी आपका बिन रही है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? कोई कभी चुनाव एक जाति के आधार से या एक जाति के आशीर्वाद से नहीं जीतता है। जिसके साथ सारे जात मिल के चुनाव लड़ाते हैं, लगभग उसी का विजय होता है। आज इंडिया गठबंधन के साथ हर वर्ग, हर तबका, हर समुदाय है और वो सारे के सारे मिल के हम लोग को वोट दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जितना वोट हम लोगों को अन्य जात में मिलेगा उतना भी वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जो स्वजाति वोट है उतना वोट हमको उनका भी मिलेगा। एक बार आपके पिताजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए, तो क्या लगता है भदोही की जनता आपको दोबारा मौका देगी? मुझे उस समय के चुनाव में और इस चुनाव में अंतर था। उस समय वो अकेले कांग्रेस से लड़े थे, इस समय हम लोग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन से लड़ रहे हैं। तो उस समय जो कार्यकर्ता की कमी हम लोगों को महसूस हुई थी उसकी भरपाई समाजवादी पार्टी ने आज के डेट में कर ली और कांग्रेस भी उस समय से लेके आज तक बूथ स्तर तक अपना संगठन खड़ा करने का काम किया है। हम लोग को आगे चल के निश्चित रूप से ये देखना है कि उस चुनाव में किस कारण से कहाँ हम लोग कुछ कमजोर थे, आज वो किस कारण से वही कारण बनेगा हम लोग की मजबूती का। हम लोग हर चुनाव से कुछ प्रेरणा लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार भदोही की जनता भी बदलाव के लिए तैयार है, देश की जनता बदलाव के लिए तैयार है और निश्चित रूप से भदोही में एक बहुत अप्रत्याशित विजय होने जा रही है। भाजपा ने जनता के बीच तमाम काम किए, आवास दिए, सड़कें बनवाई, ऐसे में आप जनता से कैसे वोट मांगे? कि 2014 के बाद ही आवास बनने शुरू हुए, उसके पहले तो आवास नहीं बनते थे। नहीं बनते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में कुछ अत्यधिक हुई है। सड़क 2014 के बाद ही बननी शुरू हुई। वादा क्या था और मिला क्या? इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास हो गया, वो विकास होता है। वादा ये हुआ था कि गुजरात मॉडल आएगा, याद है आपको? 14 में गुजरात मॉडल का मतलब क्या था कि ठेकेदार गुजरात से आएंगे काम करने के लिए, कि गुजरात में जो उद्योग होता है उस तरह के उद्योग यही पूर्वांचल की धरती पे लगेंगे। प्रधानमंत्री बगल के हैं। क्या कारण है कि 10 साल के बाद भी वो एक ऐसी फैक्ट्री का नाम नहीं गिना सकते हैं जहां पे भदोही, बनारस, किसी भी जिले के 10, 15, 20 हजार नौजवानों को रोजगार मिले। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी बनारस से सांसद भी थे, वो 17 महीने के लिए रेल मंत्री थे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनका नाता बनारस से था। उन दोनों लोग ने मिलके DLW की स्थापना कराई बनारस में ना। DLW से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने DLW का नाम बदल के BLW कर दिया और वहां का गेस्ट हाउस अपना आवास बना दिया। जब वो बनारस आके रुकते हैं रात को, वो विकास होता है।
आज भदोही की जनता पूछ रही है उनसे कि हम लोग के बच्चों को रोजगार देने के लिए आपने पूर्वांचल में क्या क्या काम किया, और वो कहेंगे आवाज दिया हमने। भदोही जनपद के मतदाताओं के लिए आप क्या कहें? यहाँ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। जिस तरह का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद उन्होंने पिछले 2-2.5 महीने से दिया है, वही मुझे ऊर्जा दी, वही मुझे इस लड़ाई में भरोसा दी कि हम लोग जीत की ओर जा रहे हैं। जब चुनाव शुरू हुआ था तो लोगों को भरोसा ही नहीं था कि इंडिया गठबंधन लड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी की सारी ताकतों से, पर जनता का भरोसा और जनता का स्नेह प्रेम जिस हिसाब से हम लोगों को मिल रहा है, कल यहीं पे माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, वो जो उत्साह वहां पे दिख रहा था, वही उत्साह हम लोगों को ऊर्जा देता है, वही उत्साह हम लोग को भरोसा दिलाता है कि इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बदलाव के लिए वोट होगा। एक सुनामी चल रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने की, और उस सुनामी में मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे भारतीय जनता पार्टी के नेता हारने जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की सीट जो बगल की है बनारस की, वो भी अब खतरे में पड़ जाएगी। आप देख लीजिएगा, जब उनका चरण शुरू होगा, जब यहाँ वाले सब कार्यकर्ता और यहाँ वाले नेता सब खाली होकर बनारस जाके अपना प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा वहां पे भी बदलाव की आवाज सुनने को मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े थे ललितेश प्रतीक त्रिपाठी जी, और हमारे सवालों का बखूबी उन्होंने जवाब दिया। खुला सच टीवी के लिए तपेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।